हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। इसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपह सलार कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल न की जाए तो जजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शर्तों को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मगलूब कर लिया गया। यह खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहंशाह वक्त की क़याम गाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया और उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा कि मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूक और हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया है, वही हाकिम वक्त उमर बिन अजीज का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लिपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ कराया और खत उमर बिन अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर उसी खत की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी की तकरीर करो। जो पादरी की शिकायत सुने मोहर लगाकर खत वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी भी मायूस और अफसूदा हो गया। इसने सोचा, क्या ये वो खत है जो मुसलमानों के उस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कि कागज का ये टुकड़ा इन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी न था। चुनांचे खत लेकर डरते डरते और अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद के पास पहुंचे। हाकिम ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का तयन कर दिया जो उसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा। पादरी ने कहा, कतीबा के लश्कर ने बगैर किसी पेशगी इतला के हम पर हमला किया। ना तो उसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोच विचार का मौका दिया था। काजी ने हाकिम को देखकर पूछा, क्या कहते हो इस दावे के जवाब में। हाकिम ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके कुर्ब जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जुजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की जमीनें तो और भी सरसब्ज और शादाब और जोर आवर थी। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौके से फायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने हाकिम की बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, मेरी बात का जवाब दो, तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जिजिया या फिर जंग की खबर दी थी। हाकिम ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया कि हमने मौके से फायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत तो अदल और इंसाफ की वजह से ही बख्शी है, ना कि धोखाधड़ी और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और इनके अहदेदारान बमा अपनी बीवी बच्चों और अपनी हर किस्म की अमलाक और माल गनीमत छोड़कर समरकंद की हदूदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी ना रहने पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेशगी इतला दावत के 3 दिन के सोच विचार की मोहलत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिले यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफिला दर काफिला शहर को छोड़कर जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फतह कौम कमजोर और मगलूब कौम को यूं दोबारा आज़ादी बख्श दे। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि ये कैसा मजहब और कैसे पैरोकार हैं। अदल का ये मयार कि अपनों के खिलाफ ही फैसला दे दे और ताकतवर सिपहसालार इस फैसले पर सर झुकाकर भी अमल कर दे। तारीख गवाह है कि थोड़ी ही देर में पादरी की क़यादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकलकर लश्कर के पीछे सरहदों की तरफ दौड़े और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए उनको वापस ले आए कि यह आपकी सल्तनत है और हम आपकी रियाया बनकर रहना अपने लिए फ़ख्र समझेंगे। दीन रहमत ने वहाँ ऐसे नकूश छोड़े कि समरकंद एक अरसे तक मुसलमानों का दारुल खलीफा बना रहा। कभी रहबर तो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसी हुआ करती थी। आज गैर मुस्लिम तो दूर की बात है, मुसलमान से मुसलमान को कोई अमान नहीं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पैगाम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।